बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास, आपका चैप्टर नंबर 10, 10th का चैप्टर नंबर 1, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें गैसियस एक्सचेंज रिवीजन है शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। उन नोट्स में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ आपको। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, व्हाट्स मीट बाय गैसियस एक्सचेंज, डिफाइन ब्रीदिंग। पेज आपका 2 है बुक का, गैसियस एक्सचेंज। तो इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी जो सेकंड लास्ट लाइन है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन हासिल करना, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करना, इसे गैसों का तबादला कहा जाता है। उसके साथ दूसरा पार्ट है डिफाइन ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग की जो डेफिनेशन है, थर्ड पैराग्राफ, ब्रीदिंग की जो डेफिनेशन है उसमें है कि ब्रीदिंग इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक इन एयर इन देयर बॉडीज़ टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक ब्रीदिंग जो है ये इस्तेलाह इस्तेमाल होती है एक ऐसे अमल के लिए जिसके ज़रिए जानवर अपने जिस्म में हवा ले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन हासिल करें, फिर हवा को बाहर खारिज करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल किया जा सके। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, cellular respiration is the process in which carbon hydrogen bonds in food are broken down by oxidation reduction reactions and energy is transferred into ATP। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो फूड में मौजूद हैं, खुराक में, उनको तोड़ा जाता है। जो इन बॉन्ड की ब्रेकेज के नतीजे में एनर्जी हासिल होती है उसे ATP में कन्वर्ट किया जाता है। ये अमल सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन कहलाता है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड एयर स्पेसिस। तो स्टोमेटा जो है इसकी डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, बता देता हूँ दोबारा से कि स्टोमेटा आर टिनी पोर्स पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड फॉर ट्रांसपायरेशन। कि ये जो यंगर रूट्स हैं उनमें भी होते हैं, यंगर स्टेम्स में भी होते हैं, और पर्टिकुलरली जो लीव्स हैं उनकी लोअर एपिडर्मिस में जो पोर्स होते हैं गार्ड सेल्स के दरमियान, उन्हें नाम दिया जाता है स्ट्रोमेटा का। उसके साथ है एयर स्पेसिस। तो मैं आपको ये डायग्राम से समझा देता हूँ। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लीफ के सेंटर में वैस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम फ्लोएम, मेसोफिल सेल्स, इन मेसोफिल सेल्स के दरमियान जो खाली जगह होती हैं इन्हें एयर स्पेसेस का नाम दिया जाता है। स्ट्रोमेटा जो है ये गार्ड सेल्स के दरमियान होते हैं। जो एयर स्पेसेस हैं ये मेसोफिल सेल्स के दरमियान होती हैं। दोनों का कॉमन पर्पस है, एयर स्पेसेस के ज़रिए भी गैसियस एक्सचेंज होती है, स्टोमेटा के ज़रिए भी गैसों का तबादला होता है। तो यहाँ हम देखते हैं आपकी बुक पे पेज नंबर 3 पे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3, पेज आपका 2 है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इसका सेकंड पैराग्राफ,
The leaves and young stems have stomata in their epidermis. Gaseous exchange occurs through these stomata. उसके बाद है the inner cells of leaves. कौन से cells होते हैं inner? ये mesophyll cells है. And stems also have air spaces among them which help in the exchange of gases. कि इन cells के inner cells, ये जो mesophyll cells हैं, इनके दरमियान जो spaces हैं air spaces का नाम दिया जाता है. यहाँ से भी गैसों का तबादला होता है. उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन. डेफिनेशन आपको बता देता हूँ. द टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट्स इन मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर लेंटिसेल्स, डिस्क्राइब देयर फंक्शन. तो ये आपका पेज नंबर है 3. What are lenticels? Second paragraph. In woody stems and mature roots, the entire surface is covered by bark, which is impervious to gases or water. There are certain pores in the layer of bark. These are called lenticels. Lenticels allow air to pass through them. तो आप यूँ भी कह सकते हैं the bark of woody stems and mature roots have tiny pores in them for gaseous exchange and for transpiration. कि जो छाल होती है लकड़ी रखने वाले तनों और जड़ों की, उनमें सुराख होते हैं जिनके ज़रिए गैसों का तबादला भी होता है, ट्रांसपायरेशन भी होती है. इन सुराखों को नाम दिया जाता है लेंटिसेल्स का. राइट बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ये हमारे इसी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसी के ये आप 2-3 पॉइंट्स जो है वो यहाँ बता देंगे. पेज नंबर 15 है. फर्स्ट पैराग्राफ. स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर इन किडनी, ओरल कैविटी, लेरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियास. दूसरी बात जो है स्मोकिंग affects circulatory system. Carbon monoxide present in tobacco smoke lessens oxygen carrying capacity of hemoglobin. ये 2 बातें हो गई. तीसरी बात smokers are great risk of developing infections particularly in the lungs. Smoking increases the risk of tuberculosis by 2 to 4 times. ये 3 बातें हैं, ये आप यहाँ मेंशन कर देंगे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में. Write causes and symptoms of emphysema. Causes and symptoms of emphysema. Emphysema के symptoms जो हैं वो आपकी बुक के पेज नंबर 12 पे दी गई है. emphysema का सेकंड पैराग्राफ. Symptoms of emphysema include shortness of breath. सांस में तंगी हो जाती है. fatigue, recurrent respiratory infections. fatigue का मतलब है थकावट हो जाती है, बार बार रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शंस हो जाते हैं. वेट लॉस, वज़न में कमी आ जाती है. इसके जो काजेज़ हैं, काजेज़ में टोबैको स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग एंड पाइप सिगार जो होता है वो भी एम्फीसीमा का सबब बनता है. एंड अदर टाइप्स ऑफ स्मोकिंग, ये इसकी जो है काजेज़ में आते हैं. उसके बाद है डिफाइन एपिग्लॉटिस, राइट इट्स फंक्शन. तो एपिग्लॉटिस की डेफिनेशन जो है वो आपके बुक के पेज नंबर 5 पे है. द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय ए फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिग्लॉटिस. अब इसका जो फंक्शन है, व्हेन वी सॉलो समथिंग, जब हम कोई चीज़ निगलते हैं, द एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस सो दैट सॉलिड पार्टिकल में नॉट एंटर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक. कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी चीज़ जो हम निगल रहे हैं वो दाखिल ना हो. तो इसलिए ग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को बंद कर देता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस प्रेजेंट इन नेजल कैविटी. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है म्यूकस का क्या काम है नेजल कैविटी में. पेज नंबर आपका 5 है. सेकंड पैराग्राफ.
उसकी थर्ड लास्ट लाइन, म्यूकस फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर, एक काम ये होगा इसका। दूसरा, म्यूकस मॉइस्टन्स एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर, कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। म्यूकस जो है एक तो हवा को नमी देता है और अंदर दाखिल होने वाली हवा का टेम्परेचर बढ़ा के बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देता है। तो ये इसके 3 काम हैं जो आपने यहाँ मेंशन करने हैं। व्हाट इज़ लेरिंग्स, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस इन लेरिंग्स, लेरिंग्स क्या है और यहाँ आवाज़ कैसे पैदा होती है। आपका जो पेज है 6, इसका फर्स्ट पैराग्राफ, लेरिंग्स इज़ ए बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रेकिया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। 2 pairs of fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx. The vocal cords vibrate when air passes through them. Vibration produces sounds. ये पूरा पैराग्राफ आपने यहाँ मेंशन करना है कि जो ट्रेकिया है उससे पहले और फेरिंक्स के बाद, फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान एक बॉक्स है जिसे लेरिक्स कहते हैं, कार्टिलेज का बना होता है। इसमें 2 जोड़े होते हैं फाइब्रस बैंड्स के। तो वो जो बैंड्स हैं वो तनी होती हैं उस लेरिंक्स के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। जब हवा उनसे टकराती है तो आवाज़ पैदा होती है, इसलिए लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, ऑल आइज साउथ भी कहा जाता है। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है 16 to 20 times per minute, it is normal rate of breathing. Short question number 12, what are vocal cords, what is their function। तो ये पेज नंबर आपका 6 जो लेरिक्स के बारे में है, तो इसमें आपने जो उसकी थर्ड लाइन है यहाँ से लिखना है, 2 pairs of fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx. Vocal cords vibrate when the air passes through them. This vibration produces sound। इसी पैराग्राफ के एंड तक जो है आपने इसको मेंशन करना है। तो ये जो है इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर वोकल कॉर्ड्स, ये हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, describe the changes which take place during expiration or exhalation in the chest cavity। जो exhalation, just exhalation के दौरान जो तब्दीलियाँ आती हैं, पेज नंबर 7 है, expiration और exhalation। तो इसमें जो changes आती हैं, सबसे पहली नंबर 1, ribs muscle relax, bringing the ribs back to the original position। Number 2, diaphragm muscle relax and gets raised dome shape, गुंबद की शक्ल इख्तियार कर लेता है डायफ्राम रिलैक्स होकर। नंबर 3, दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का जो खला है वो कम हो जाता है। नंबर 4, इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन लंग्स, फेफड़ों पे प्रेशर बढ़ जाता है। नंबर 5, लंग्स कंट्रैक्ट, एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट द नेम ऑफ 2 स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के 2 मराहिल, ब्रीदिंग के जो दोनों मराहिल हैं उनके सिर्फ नाम बताने हैं। तो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, यानी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, इन 2 स्टेप्स के सिर्फ नाम बताने हैं। नंबर 15 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेकिया इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रेकिया की जो इम्पॉर्टेंस है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पेज है आपका 6, सेकंड पैराग्राफ, larynx continues to the trachea which is also called windpipe। It is about 12 centimeter long tube which lies in front of esophagus. There are C-shaped cartilaginous rings in the wall of trachea. Cartilages keep the trachea from collapsing even when there is no air in it। जब हवा ना गुजर रही हो तो फिर भी ट्रेकिया जो है अपनी खुली हुई हालत में मौजूद होती है सी शेप्ड कार्टिलेजेस की वजह से। और इसके साथ ही जो इसका दूसरा फंक्शन है वो साइड पे लिखा हुआ है,
Trachea also lined with ciliated and glandular cells. Glandular cells secrete mucus, moisten the air, and cilia trap the particles. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया आपका। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ अस्थमा, राइट इट्स सिम्टम्स। दमा क्या है, इसकी अलामात सिर्फ बतानी है। तो ये आपका पेज नंबर 13 है। डेफिनेशन पहले दमा है, दमा कहते किसे हैं, उसका इंट्रोडक्शन। अस्थमा इज़ ए फॉर्म ऑफ एलर्जी। दमा एक एलर्जी की शक्ल है, सूरत है। इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है उसमें सोजिश हो जाती है। मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, ज़्यादा म्यूकस पैदा होता है और हवा का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो है इसकी अलामात बताएं। सेकंड पैराग्राफ अस्थमा की, पेज नंबर आपका 13। सिम्टम ऑफ अस्थमा आर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक शख्स से दूसरे शख्स में ये मुख्तलिफ हो सकती है पेशेंट्स के अंदर। मेजर सिम्टम्स जो हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी हो जाती है। वीजिंग, विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग आउट, जब सांस बाहर निकालते हैं तो उस वक्त सीटी की आवाज़ आती है। कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, खांसी और छाती में दबाव महसूस होता है। ये दमा की अलामात हैं। व्हाट इज़ प्लूरल मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन है क्या, इसका किरदार क्या है। तो ये जो लंग्स है, लंग्स, इनके गिर्द प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन की दो कवरिंग होती हैं। पेज आपका 6 है, लास्ट पैराग्राफ, इसकी लास्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन। ईच लंग इज एनक्लोज्ड बाय 2 membranes कॉल्ड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन्स। Membranes enclose a fluid which provides lubrication for the free expanding and contracting of the lungs। कि हर एक जो फेफड़ा है इसके गिर्द अंदरूनी और बैरूनी प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान लुब्रिकेंट होता है, चिकनाहट पैदा करने वाला एक मादा मौजूद होता है। जब फेफड़ा सिकुड़ता और फैलता है तो ये फ्रिक्शन से महफूज रखता है। ये फंक्शन भी हो गया साथ और उसकी डेफिनेशन भी हो गई। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18, राइट द काजेज एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की वजूहात बतानी है और उसकी जो है अलामात बतानी है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इसका पहला डिसऑर्डर है पेज नंबर आपका 11 ब्रोंकाइटिस। इसकी जो काजेज हैं ब्रोंकाइटिस की, फर्स्ट पैराग्राफ, उसकी 3rd लास्ट लाइन। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, टोबैको, स्मोक वगैरह। उसके बाद है सिम्टम्स। ब्रोंकाइटिस की जो सिम्टम है पेज नंबर 12 पे हैं, सेकंड पैराग्राफ पे। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड कफ, खांसी होती है, माइल्ड वीजिंग, हल्की खरखराहट की आवाज़ आती है, फीवर, बुखार, चिल्स, सर्दी लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी हो जाती है। तो ये इसकी अलामात में है। इसी तरह आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ लंग कैंसर, गिव इट्स काजेज। फेफड़ों का कैंसर क्या है, इसकी वजूहात बताइए। पेज नंबर आपका 14, डेफिनेशन लंग कैंसर की। लंग कैंसर इज़ ए डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग। सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। तो यहाँ तक ये लंग कैंसर की डेफिनेशन। उसके बाद जो काजेज़ हैं सेकंड पैराग्राफ पे हैं। मेन काजेज़ ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस, कैंसर काजिंग जो एजेंट्स होते हैं, खुसूसन कहता है प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक। दूसरी वजह आयोनाइजिंग रेडिएशन, और तीसरी वजह जो है वायरल इन्फेक्शन। चौथी वजह जो है वो है पैसिव स्मोकिंग। तो ये इसकी काजेज़ हैं लंग कैंसर की। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ निकोटीन। पेज आपका 14, साइड पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन हैं उनमें।
Nicotine is a powerful poison and was widely used as an insecticide in the past. निकोटीन एक जहर है जिसे माजी में हशरात को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। When inhaled through tobacco smoking, जब तंबाकू के धुएं के ज़रिए इसे बॉडी में ले जाया जाता है, इनहेल किया जाता है, it reaches our circulatory system, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुँचता है निकोटीन, and not only harden the walls of the arteries but also damage the brain tissues. ये सिर्फ आर्टरीज की दीवारों को सख्त नहीं करता निकोटीन, बल्कि दिमाग के टिश्यूज़ को भी तबाह कर देता है। पेज नंबर 14 पे है, ये साइड पे दी गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21, व्हाट डू यू नो अबाउट एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की दो टाइप्स हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। तो आपने यहाँ जस्ट एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में बताना है। पेज नंबर 12 फर्स्ट लाइन, एक्यूट ब्रोंकाइटिस लास्ट अबाउट 2 weeks and patients recover with no permanent damage to the bronchi or bronchioles. ब्रोंकाई या ब्रोंक्योल्स में मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुंचता, मरीज़ जो है सेहतयाब हो जाता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस 2 हफ्तों के अंदर सिर्फ रहता है, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता, वरना वो क्रॉनिक हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ नमोनिया, राइट इट्स काजेज़। नमोनिया क्या है, इसकी वजूहात बताइए। पेज नंबर 12 आपका स्टूडेंट्स बुक का। नमोनिया की डेफिनेशन, नमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, फेफड़ों का एक इन्फेक्शन है। इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल नमोनिया। अगर दोनों फेफड़ों को मुतासिर करता है तो इसे डबल नमोनिया का नाम दिया जाता है। उसके बाद इसकी वजूहात बतानी है, तो साथ ही इसकी काजेज़ दी गई हैं। द मोस्ट कॉमन काजेज़ ऑफ नमोनिया ए बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। दूसरी वजह वायरल इन्फेक्शंस लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस। तीसरी वजह सम फंगल इन्फेक्शंस। ये 3 इसकी काजेज़ है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई डज ब्लड बिकम थिक ड्यू टू स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से खून गाढ़ा क्यों हो जाता है। तो ये जो बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है, लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, पेज नंबर 15 पे सेकंड पैराग्राफ की 4th लाइन, मैनी केमिकल्स प्रेजेंट इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर दे मेक ब्लड विस्कस एंड इट कैन लीड टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं सिगरेट स्मोक में कि वो ब्लड प्लेटलेट्स की जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा देते हैं। जब ब्लड प्लेटलेट्स नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं तो ब्लड थिक हो जाता है और उसका जो रिज़ल्ट है वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की सूरत में हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 24, राइट इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ। दांतों पर स्मोकिंग के क्या असरात हैं। पेज नंबर 15 है आपका और इसकी लास्ट पैराग्राफ है। स्मोकिंग इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्ट्रेनिंग द टीथ। दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। टूथ लॉस इज़ 2 to 3 times हायर इन स्मोकर्स दैन इन नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर की निस्बत 2 से 3 गुना स्मोकर्स में जो दांतों का नुकसान है वो बढ़ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए आपका बुक का पेज नंबर 12 है, फर्स्ट पैराग्राफ 3rd लाइन, इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइट डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years। 3 माह से 2 सालों तक जो है ये सोजिश रह सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं, फेरिंग्स इज़ ए मस्कुलर पासेज प्रेजेंट बिटवीन ओरल कैविटी एंड लेरिंग्स। फेरिंग्स इज़ कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। मसल्स का बना हुआ ये रास्ता है जो खुराक और हवा दोनों के लिए कॉमन है। और फेरिंग्स की आपके पेज नंबर 5 पे जो है ये मौजूद है, लास्ट पैराग्राफ,
Nasal cavity open into pharynx by means of two small openings. Pharynx is a muscular passage and is common to both food and ear. It extends to the opening of the esophagus and the larynx. आपकी बुक का ये पेज नंबर 5 पे था। शॉर्ट क्वेश्चन है 27, हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। एक तो ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, लेकिन अगर शॉर्ट में आता है तो आप यहाँ बताएंगे बिल्कुल शॉर्ट करके कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स occurs through stomata. Gaseous exchange in plants also occur through lenticels. Gaseous exchange in plants also occurs through air spaces present between the mesophyll cells of leaves. Gaseous exchange in aquatic plants also occurs by the process of diffusion. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, तो जस्ट इसकी डेफिनेशन बतानी है। पेज नंबर 5 पे साइड पे लिखा हुआ है ग्लॉटिस इज़, व्हाट इज़ ग्लॉटिस। तो पेज आपका 5 है, लास्ट पैराग्राफ, इसकी थर्ड लास्ट लाइन, ग्लॉटिस इज़ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड्स इनटू लेरिंग्स। ग्लॉटिस जो है एक सुराख है जो फेरिंग्स के फर्श पर है और ये लेरिंग्स की तरफ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 29, हाउ पैसिव स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पैसिव स्मोकिंग के क्या नुकसानात हैं सेहत के लिए। तो ये आपका पेज नंबर 14 है, इसका लंग कैंसर का थर्ड पैराग्राफ। पैसिव स्मोकिंग, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर स्मोकिंग इज ए कॉज ऑफ लंग कैंसर। The smoke from burning end of cigarette is more dangerous than the smoke from filter end. Short question आपका 30 है, differentiate between nasal cavity and nostrils. Nasal cavity और nostrils के दरमियान क्या फ़र्क है। ये आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5, nasal cavity. The nose encloses the nasal cavity. It opens to the outside through openings called nostrils. नाक जो है इसके अंदर नेज़ल कैविटी मौजूद होती है और ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के ज़रिए ओपन होता है। उसके बाद जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं उसके बारे में सेकंड पैराग्राफ पे लिखा हुआ है। थर्ड पैराग्राफ जो लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का, पेज नंबर 5 का, कि nasal cavity opened into pharynx by means of two small opening called internal nostrils. तो ये इस तरह जो आपके 30 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के आपके नोट्स में दिए गए उनको मैंने जस्टिफाई कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह आपके चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह।